गुरु गीता का एक सूत्र कहता है, हेतवे जगतामेव संसाराण वश्येतवे प्रभवे सर्व विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। अर्थात जो संसार की उत्पत्ति करने वाला है, जो संसार रूपी सागर को पार करने वाला सेतु है और जो सभी विद्याओं का उदय स्थान है, इस प्रकार के शिव स्वरूप कल्याणकारी गुरु को हम नमन करते हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाला, सभी विद्याओं का उदय स्थान और संसार सागर को पार करने वाला सेतु, शिव स्वरूप। ये सारे जो सूत्र हैं, ये वस्तुतः श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भाव दशा वाले हैं। और ये वचन किसी भी खोजी के भीतर से निकलते ही तब हैं जब उसको एक निश्चित किस्म का बोध हो चुका होता है। गुरु गीता में ये सूत्र जब इस पड़ाव पर हैं तो वो गुरु की घटना के अलग अलग पहलुओं को उद्घाटित करने के लिए। अब अगर हम इस सारी बात को शब्दशः लेंगे तो हमेशा अड़चन होगी। और इस बात को मैं गुरु गीता पर बोलते हुए, किसी भी शास्त्र के वचन पर बोलते हुए हमेशा याद दिलाता रहता हूं कि किसी बात को भी शब्दशः न लें कि ऐसा है तो इसका मतलब यही होगा। अब जैसे संसार की उत्पत्ति करने वाला, तो संसार की उत्पत्ति, जो इस संसार हमको दिख रहा है कि गुरु थोड़ा ही कर रहा है, संसार तो अपने आप घटा है, लेकिन कौन सा संसार, ये हम समझेंगे। सारी विद्याओं का उदय स्थान गुरु सूत्र कह रहा है। अर्थात ये एक ऐसी घटना है गुरु की जहां से संभावनाओं की अनंत धाराएं फूटती हैं और हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं। गुरु एक संसार का निर्माण करता है, उत्पत्ति करता है। कैसे? और गुरु शब्द को जब भी हम उपयोग करेंगे, उसको मैं दोहराता ही जा रहा हूं कि गुरु एक वो घटना जो किसी शरीर मन के माध्यम से प्रकट हो गई, एक गुरु तत्व का फैलाव किसी शब्द, किसी इशारे, किसी भी बोध के रूप में जो सर्वत्र व्याप्त है। तो गुरु एक बहुत व्यापक घटना, उस तरह से देखेंगे। शरीर मन में भी प्रकट हुआ है, वो भी व्यापक घटना है, वो भी व्यक्तिगत ना होकर अव्यक्तिगत है। तो वहां पर होता क्या है कि जब ऐसी निर्वैयक्तिक उपस्थिति घट चुकी होती है तो एक वो संसार जिसे हमने अपना संसार माना होता है, वो उस उपस्थिति में विलीन होता है, विदारव्य होता है, क्योंकि हमने अपनी छवियों और कल्पनाओं से एक संसार का निर्माण किया था। अब गुरु जिस संसार की उत्पत्ति करेगा, जो उसके माध्यम से उत्पत्ति होगी, वो हमारे वास्तविक होने के, हमारा जो रियल वर्ल्ड है, हमारे होने का जो वास्तविक जगत है, वो प्रकट होगा। तो इस अर्थ में वो संसार की उत्पत्ति करने वाला भी हो गया। सारी विद्याओं के उदय का स्थान, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो सब कुछ बताएगा, सारा ज्ञान देगा। कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, कई गुरुओं को भी ये भ्रांति हो जाती है, वो हर बात का उत्तर देंगे। साइंस हो, चिकित्सा शास्त्र हो, स्वास्थ्य की बातें हो, कोई भी चीज हो, और अध्यात्म तो है ही है, वो हर बात पर उनको लगता है कि उनको ज्ञान होना चाहिए। सवाल है क्यों होना चाहिए? उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान क्यों होना चाहिए? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? वो अपने बोध में स्थित है, इतना पर्याप्त है ना। लेकिन वो जो उपस्थिति है, वो जो प्रेजेंस है, एज अ फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में जो वो उपस्थिति है, उसके संपर्क में आकर किसी भी खोजी के भीतर जो संभावना सोई पड़ी है, वो जागकर सक्रिय हो सकती है और उसको उस विधा में, उस विद्या में निपुण बना सकती है। तो इस तरह से ऐसा लगेगा कि वो स्रोत है। स्रोत तो एक ही है, जो स्रोत
सारी सृष्टि को, सारे जगत को प्रकट कर रहा है। और यहीं पर फिर एक और बात जो सूत्र कह रहा है कि संसार सागर से पार करने वाला स्थित शिव स्वरूप कल्याणकारी। कल्याण तो यही है ना कि हम जो बंधनों का जगत है, हमारे परसेप्शंस का जो परसेप्चुअल वर्ल्ड हमने बनाया है, जो वास्तविक नहीं, उससे हम पार जाए। संसार सागर से पार करने की बात भारतीय दर्शन में बार बार आती है। जो लोग इसे नहीं समझ पाते वो ये मानते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाने की शायद बात है। जन्म अपनी जगह है, मृत्यु अपनी जगह है, उससे पार जाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने ही ढंग से घट रही हैं घटनाएं। संसार सागर हमारे इल्यूजन्स का, हमारी परसेप्चुअल एरर्स का जगत है, और गुरु उस पर एक सेतु की तरह है, एक ऐसा ब्रिज जो हमको संभाल लेता है। यानी कि उसकी अंतर्दृष्टियां, उसकी उपस्थिति हमको उन भ्रमों में उलझने से रोक देती हैं। भ्रम बहते चले जाते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर से गुजर जाते हैं बिना उनको स्पर्श किए हुए, बिना उनमें उलझे हुए। सेतु का काम यही होता है कि नीचे नदी बह रही है, नीचे जल प्रवाह है, और ऊपर से हम सुरक्षित गुजर जाते हैं। तो जब हमारे पास एक निश्चित किस्म की अंतर्दृष्टि होती है, एक बोध होता है, तो चारों तरफ कितना भी उलझाव हो, कितने भी भ्रम हो, हम बड़ी सहजता से उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। तो गुरु ऐसा ही सेतु है। सूत्र कहता है ऐसे कल्याणकारी शिव स्वरूप गुरु को हम नमन करते हैं। तो ये नमन, ये श्रद्धा स्वाभाविक रूप से उठती ही है जब कोई हमारे बीच इस तरह उपस्थित होता है जो मुक्ति के नए नए आयाम हमारे लिए खोल देता है, एक सेतु की तरह हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है।